सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल मांगा एक्स एक्सप्लेन मी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें एक कॉन्सर्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है। होस्ट बोल रहा होता है, तो अब स्वागत करते हैं हमारे ऑनर्ड गेस्ट मिसेस वेनली का। फिर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। वेनली स्टेज पर आती है। अब हमें वेनली के बारे में बताया जाता है। वेनली एक फेमस एक्ट्रेस के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड में भी उसकी फेस वैल्यू बहुत है। अब होस्ट वेनली से बोलता है कि आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आप अपने फैंस को हेलो बोल लीजिए। अब वेनली बोलती है, बहुत टाइम हो गया, आप सभी को मेरा हेलो। भीड़ में खड़े सभी लोग वेनली को देखकर तालियां बजाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, इट्स ट्रिली, इट्स ट्रिली। लोग वेनली को ट्रिली इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके नाम में ली आता है और चाइनीज लैंग्वेज में ली को 3 लेटर्स का यूज करके लिखा जाता है। वहां खड़े लोगों में से कुछ लोग वेनली को माय वाइफ ही कहने लगते हैं, तो कुछ लोग ट्रिली, मॉमी लव्स यू, लॉल। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो वेनली से कुछ सवाल पूछ रहा था। रिपोर्टर कहता है, ऐसा लगता है कि आज मिसेस वेनली कुछ भूल रही हैं। वेनली सवाल भरी नजरों से पूछती है, कुछ भूल रही हूं, लेकिन क्या? रिपोर्टर बोलता है, हाँ मिस्टर सॉन्ग को, जो सुनकर वेनली के पसीने छूट जाते हैं। रिपोर्टर कहता है, ऐसा लगता है कि आज मिस्टर सॉन्ग बहुत बिजी होंगे, इसलिए आप अकेले आए हैं, वरना तो वह आपको कभी अकेले नहीं आने देते। वेनली शर्मा जाती है। वेनली कहती है, मिस्टर सॉन्ग के बिना मैं अकेले काफी नहीं हूं क्या? सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, तुम अकेले ही काफी हो। उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं, सॉन्ग यान अगर तुम जल्दी नहीं आए तो तुम्हारी वाइफ मेरी हो जाएगी। सालों दुकान पर सामान खरीद रहे हो क्या कि अगर सॉन्ग यान नहीं आया तो उसकी बीवी तुम्हारी हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें वेनली स्टेयर से नीचे उतरते हुए दिखाई जाती है। वेनली की असिस्टेंट वेनली से बोलती है, बॉस, आप जब कैमरा के सामने आए तो आपने तो आग ही लगा दी। सब लोग लाइव स्ट्रीम में बस आपकी बातें ही कर रहे थे। आज रात आप तो पक्का से ट्रेंडिंग में रहोगी। अब वेनली वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने कोई आ जाता है। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम जेंग जू है। ये भी एक फेमस एक्ट्रेस है और वेनली की सबसे बड़ी राइवल भी। जेंग जू कहती है, अच्छा तो ये तुम हो वेनली। वेनली जेंग जू को ताना मारते हुए कहती है, काफी समय हो गया तुम्हें देखे हुए। मुझे नहीं पता था कि तुम आज भी उस जगह पर खड़े होने की हिम्मत करती हो जिस जगह से तुम बिलोंग नहीं करती हो। जेंग जू कहती है, तुम बस हवा में उड़ रही हो क्योंकि तुम्हारा पति अवार्ड जीतता है और तुम उसके बस दम पर हवा में उड़ती हो। जेंग जू आगे कहती है, लेकिन इंडस्ट्री में सब जानते हैं कि तुम्हारी शादी बस एक कागजी शादी है और यह सब बस एक दिखावा है, वरना तो मिस्टर सॉन्ग तुम्हारे साथ कभी क्यों नहीं आते। वेनली जवाब देते हुए कहती है, हम पर ध्यान देने की बजाय अगर तुम तुम्हारे पति पर ध्यान दोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जेंग जू चिढ़ते हुए कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें एक कपल वैरायटी शो से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है। क्या तुम शो ज्वाइन करने से डरती हो क्योंकि तुम्हारी शादी नकली है? वेनली कहती है, किसने कहा कि मैं डरती हूँ? जेंग जू वहां से जाते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुमसे शो में मिलती हूँ, लेकिन तब तुम अभी की तरह हंस नहीं पाओगी अगर इस बार तुम्हारे साथ मिस्टर सॉन्ग नहीं आए तो। ये सुनकर वेनली कैसे तैसे अपना गुस्से पर काबू रखती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें एक शूटिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी ग्रेनेड का पिन निकालकर उसे फेंक देता है और वहां से स्वैग मारते हुए आता है। पीछे से आवाज आती है, डायरेक्टर कहते हैं, कट। ये शॉट भी हर बार की तरह एक ही बार में परफेक्ट आया है। बहुत बढ़िया मिस्टर सॉन्ग। दूसरा आदमी सॉन्ग को पानी की बोतल पकड़ाता है। तीसरा आदमी पीछे से कहता है, गुड वर्क मिस्टर सॉन्ग। डायरेक्टर कहते हैं, सॉन्ग यान चलो आज सभी क्रू एक साथ डिनर पर चलते हैं। सॉन्ग यान अपनी रिंग पहनते हुए अपने फोन में कुछ देखते हुए कहता है, डायरेक्टर आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना होगा, आप सबके खाने का बिल में दे दूंगा। डायरेक्टर सॉन्ग यान से पूछते हैं, क्या कुछ अर्जेंट है? सॉन्ग यान कहता है, मेरी वाइफ यहां आ जाएगी अगर मैं जल्दी घर नहीं पहुंचा तो। फिर सॉन्ग यान वहां से सबको बाय कहते हुए चला जाता है। लड़कियां सॉन्ग यान पर पागल हो जाती हैं। एक कहती है, सॉन्ग यान अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। दूसरी कहती है, सॉन्ग यान मेरा सेलेब क्रश है, लेकिन उसने बहुत जल्दी शादी कर ली। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वेनली दिखाई जाती है। सब वेनली वेनली कह रहे होते हैं।
उनमें से एक जना कहती है, क्या ये सच है कि आप और मिस्टर सॉन्ग उस कपल वैरायटी शो में आने वाले हो? हम तो पक्का आप लोगों को ही वोट देंगे। वेनली ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद वेनली अपने काम में जाते हुए सभी लोगों को अपना ध्यान रखने और घर जल्दी जाने के लिए कहती है। इसके बाद वेनली अपनी काम में बैठ जाती है। उसकी असिस्टेंट उसको बताती है, बॉस, सब कोई ऑनलाइन आपके योर हियर ज्वाइन करने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर सॉन्ग की साइड इतना बोलकर वह चुप हो जाती है। वेनली कहती है, मैं बहुत थक गई हूं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वेनली परेशान होते हुए सोच रही होती है, मुझे जेंगजू से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं मिस्टर सॉन्ग को क्या जवाब दूंगी? फिर वह थकते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग यान बालकनी में खड़ा था। तभी उसे गेट खोलने की आवाज आती है और वो उस ओर देखता है। घर में घुसते ही वेनली अपनी सैंडल वही निकाल के अपना पर्स वही फेंक देती है। अब वो वही हॉल में ही अपनी ड्रेस खोलने लगती है। वेनली खुद से कह रही होती है, आज की ड्रेस बहुत ज्यादा टाइट थी। वो अपनी ड्रेस वहीं पर निकालकर बेडरूम की ओर बढ़ने लगती है। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही वो सॉन्ग यान को वहां चेयर पर बैठा देखती है। सॉन्ग यान कुछ पढ़ रहा होता है। वह कहता है, तुम वापस आ गई। सॉन्ग यान को रूम में देख वेनली शॉक्ड हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। सॉन्ग यान जब नजर घुमाकर देखता है तो वो वेनली को बिना कपड़ों के देखता है। सॉन्ग यान हल्की सी स्माइल करता है, फिर पेपर अपने मुंह के सामने ले आता है और ओहो कहता है। सॉन्ग यान को वहां देखकर वेनली शर्म के मारे पूरी लाल हो जाती है और वह बहुत जोर से चिल्लाती है। तो गाइज, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।